अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ओके जी, तो मैं आ गई ही हूँ ऊपर अपनी वर्क स्पेस में और मैं बताने लगी हूँ आपको कि आपने मोल्ड्स कैसे बनाने हैं। मैं सारा सामान रखती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों ने मोल्ड्स कैसे बनाने हैं। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम हर तरह की शेप का मोल्ड बनाना सीखेंगे। वो बेशक ट्रे हो, रेक्टेंगुलर हो, वो स्क्वायर हो, वो हमारे पास गोल हो, राउंड हो, इरेगुलर राउंड हो, छोटी छोटी की चेन्स हो, हार्ट शेप हो। आज हम हर तरह की की चेन्स बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको बताने लगी हूँ कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी एक मोल्ड को घर में बनाने के लिए। देखिए, अगर आप चाइनीज़ मोल्ड की तरफ जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपका हर प्लेट पे, हर रेजिन की एक मोल्ड पे, रेजिन के एक मोल्ड पे आपका ऑलमोस्ट 2000 से 2500 रुपये खर्च होगा या 1500 रुपये खर्च होगा। 2500 तो मार्जिन रखें, ठीक है। और आप खुद सोचें कि आपने एक दफ़ा यूज़ किया, 2 दफ़ा यूज़ किया, तीसरे टाइम वो आपको उसमें से ना सुराख होना स्टार्ट हो गए कि आपको होगा कि अगली दफ़ा ये फट जाएगा और चौथी दफ़ा वो फट जाता है। आपको अगली दफ़ा फिर वो 2000-2500 लगा के मोड़ लेना है, फिर वो 3-4 बार यूज़ होगा और उसके बाद वो फिर फट जाएगा। तो हमारी प्रॉफिट मार्जिन कम से कम हो जाता है, हमारा प्रॉफिट बहुत कम रह जाता है क्योंकि हम लोग मोल्ड पे इतना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर हम लोग उसके फटने से बचने के लिए हैंडमेड मोल्ड की तरफ जाते हैं तो बहुत बेहतरीन है। अगर आपका बजट है, आपको इशू नहीं है, तो आप लाजमी चले जाएं, लेकिन वो 4000 से 5000 का होगा। एक ही दफ़ा का यूज़ है, मतलब एक ही दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं। तो बट ये जो तरीका है ये मैंने कहीं देखा और मैंने उसमें खुद से थोड़ी सी चेंजेस की। मैं आपको बताती हूँ जो मैंने तरीका देखा था और अब जो मैं तरीका यूज़ करती हूँ उसी को थोड़ा सा चेंज करके यूज़ करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए ये वाली शीट्स। ये शीट्स एक्सेल शीट्स आई थिंक इन्हें कहते हैं, वरना अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो ये मिलती हैं स्टेशनरी शॉप से। ये बुक बाइंडिंग में यूज़ होती हैं। आपने देखा होगा बुक के बाहर वाले कवर्स जो बाइंडिंग के लिए होते हैं वो ये होते हैं। तो आपने सिंपली ये शीट्स मंगवानी है और ये आपको इजीली 5-10 रुपए में काफ़ी सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा पतली वाली भी होती हैं और थोड़ा हार्ड वाली भी। तो मेरी सिस्टर ने मंगवाई, तो मेरे अब्बा अभी ये ले आए थे और मैं नीचे से अभी लेके आई हूँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत पतली है, बट मेरे पास खुद का स्टॉक भी रखा हुआ था। तो ये हार्ड वाली है। देखिए, आप डिफरेंस भी नज़र आ रहा होगा, इसकी लेंथ विड्थ में और इसकी लेंथ विड्थ में फ़र्क है, ठीक है। तो खैर अब हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने की चेन्स कैसे बनानी है। तो हमें ये चीज़ें चाहिए, उसके बाद हमें एक पेज चाहिए होगा, कॉपी पेंसिल, ठीक है, ये चाहिए। और साथ में मैं दिखाती हूँ, आपको चाहिए ये ग्लू गन। और ये अगर आप मदर्स हैं तो आपके बच्चों के पास लाजमी होगी, वरना आर्ट एंड क्राफ्ट का जिन लोगों को शौक होता है उनके पास ये होगी। अगर नहीं है तो आप परचेज़ कर लें, क्योंकि मैं सिर्फ रेजिन ही सिखा रही, मैं रेजिन के साथ साथ डिफरेंट और आर्टिकल्स बनाती हूँ। जैसे कि मैं बुकलेट्स बनाती हूँ, निकाह नामा बनाती हूँ, मैं निकाह फ्रेम्स बनाती हूँ, ठीक है, निकाह पेन्स बनाती हूँ। वो मैंने अपने बाद में एडअप किया था अपने रेजिन के सामान में, रेजिन के मतलब जो मैं ऑफर कर रही हूँ प्रोडक्ट्स के अंदर। तो रेजिन के कैटलॉग में, अपनी प्रोडक्ट कैटलॉग में मैंने वो बहुत बाद में लॉन्च किया। तो ये ज़रूरी होता है उसके लिए ग्लू गन, हीट गन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप हीट गन ले लें ताकि आपके रेजिन के आर्टिकल्स भी ज़्यादा हो सकें। तो अब हमने बस करना है स्टार्ट और इन्हीं चीज़ों से हमारा मोल्ड रेडी हो जाएगा। तो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि आपका जो भी साइज़ रिक्वायर्ड है आपने सिंपली उस साइज़ की शेप बना लेनी है, ठीक है। आप लोगों ने साइज़ की शेप बना लेनी है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैं आप लोगों के सामने बताऊँ कि सपोज दैट आपने कोई भी की चेन बनानी है गोल, ठीक है, तो आपने सबसे पहले उसका स्केच रेडी करना है, ठीक है। ये देखिए, मैं अब कोशिश करूँगी कि गोल ही बन जाए। अब पता नहीं गोल बनेगा कि नहीं, वरना आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं जो साइज़ हो। सपोज कोई बड़ा ढक्कन, कोई कटोरी की बैक साइड रख लें, प्लेट। अगर बड़े साइज़ है, जैसे निकाह प्लेट से, तो मैं किचन का बता रही हूँ ना, अगर निकाह प्लेट्स हैं तो आप पेज थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ये यानी कि जो आप पेज यूज़ करें वो बड़ा रजिस्टर का ले लें, दरमियान वाला ले लें ताकि बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये फिर आप अपनी मर्ज़ी के जो आपको रिक्वायर्ड है मोल्ड, आपने सिंपली
उस चीज़ की तरफ जाना है। ओके, ये देखिए, ये मैंने सर्कल बना दिया एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि गोल बन जाए। एंड आइए तो आप लोग बताएंगे गोल बना कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ से अजीब है, बाकी गोल ऑलमोस्ट बन चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने करना क्या है, वरना पेज टेयर करना है, पेज टेयर कर लें। चलिए मैं टेयर करके बता देती हूँ। ये पेज टेयर किया और इसका काम हो गया ख़त्म। ओके, इस दौरान आपने ग्लू गन को ऑन कर, इस दौरान आपने ग्लू गन को ऑन होने के लिए रख देना है। ठीक है, और ये इसका बटन है, ये ऑन हो गई है। ठीक है, ये ऑन कर दी है और इसे मैं साइड पे रख देती हूँ। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, डिटेल्स दूँ, तो ये हीट गन होती है हमारे पास। ये सबसे छोटी है, वैसे इससे बड़ी भी अवेलेबल होती हैं, ज़्यादा जिनका काम ज़्यादा होता है। बेसिकली हमारा इसका काम ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैंने नॉर्मल रेंज के ली हुई है। तो ये हीट गन है और ये इसके पीछे ग्लू स्टिक लगी हुई है। ये देखें, ये देखें, और ये इस तरह की स्टिक्स मिल जाती हैं और ये स्टिक 15-20 रुपए की एक मिलती है और ये सारी ग्लू है। और इसका काम बेसिकली क्या होता है, जब आप इसे बिजली के साथ लगा देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, तो ये जो ग्लू है ये इसे मेल्ट कर देती है। इसे मेल्ट करके और यहाँ नोज़ल से ग्लू निकलना स्टार्ट हो जाती है और जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये ग्लू गन है, सॉरी ग्लू स्टिक है, ये ग्लू गन है। तो एक ख़त्म हो जाएगी, आप बहुत सारी लेके रख सकते हैं, आपकी काम ही आती रहेंगी। अगर ख़त्म हो जाएगी तो आप इसे मंगवा भी सकते हैं अलहदा से। ये अलहदा से स्टेशनरी शॉप पे, कॉपी पेंसिलों वाली शॉप पे मिल जाती है और इसे हम कहते हैं ग्लू स्टिक। तो अब मैं इसे अंदर डालने लगी हूँ और क्योंकि हमारी ये ऑन है। ठीक है, अब हम इसे रख देते हैं ताकि ये गर्म हो जाए। इसे गर्म होने में टाइम लगेगा, बल्कि निकलना स्टार्ट हो गई है। ये मैं अगर दिखाऊँ तो नज़र आ रही है आपको, ये देखें, नज़र आ रही है। ये अभी ज़्यादा गर्म नहीं हुई है इसलिए निकल रही है। ठीक है, तो अब हम इसे रख देते हैं, इसे ज़्यादा गर्म होने देते हैं और तब तक हम अपनी ये इसकी काम करते हैं। ओके, तो आपने सबसे पहले करना क्या है, किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर आपने इसको रखना है एंड देन इसे। ओके, प्लेन सरफेस पे आपने ये रख लिया। तो आपको बताती चलूँ कि ये वाला जुगाड़ मैंने खुद ही लगाया था, बिकॉज मैंने कहीं वीडियो देखी थी। वो मैं फिर आपको बताऊंगी कि उस वीडियो में क्या मसला था जो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए या ये चीज़ इस तरह काम नहीं करी। और ग्लू गन के साथ वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से काम की थी। खैर, आप लोगों ने करना यह है कि इसकी बारीक बारीक, इतनी भी नहीं, लेकिन मतलब इससे देखें, मैं मैयर करने के लिए इसी को यूज़ कर रही हूँ। आपने स्ट्रिप्स काट लेनी है। सपोज दैट मैं इतनी काटती हूँ, जितनी हमने रेजिन की विड्थ रखनी है उतनी। ठीक है, मैंने, ठीक है, ये हो गया, ये ले। तो ये इस तरह की आपने काफ़ी सारी स्ट्रिप्स काट लेनी है। ठीक है, काटने के बाद देखिए काफ़ी सारी ग्लू निकल रही है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, तो खैर अब स्ट्रिप्स काटने के बाद आप लोगों ने इसे अपने मोल्ड के साइज के अकॉर्डिंग रखना है, लाइंस के अकॉर्डिंग। आप लोगों ने इन स्ट्रिप्स को रखना स्टार्ट करना है लाइंस के अकॉर्डिंग और इसको ग्लू गन के साथ चिपकाते चले जाएं ऐसे। ठीक है, तो अब मैं रखना स्टार्ट करती हूँ और आपको लगा के दिखाती हूँ। सबसे पहले ये जो लाइन है, ठीक है, ये 2 मिनट बाद ड्राई हो जाती है। 2 मिनट नहीं बल्कि जल्दी ही ड्राई हो जाती है। तो आपने इसी दौरान इसको इस पे रख के शेप दे दें। ये हो, पास वाली अजानें हो गई हैं, मैंने थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया था, बट दूर की अजानें अभी भी हो रही हैं।
ये पीछे से भी आप इसे सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, पीछे से भी लगा दें ताकि वो वही हार्ड हो जाए। तो आपने अजानें हो रही थी इसलिए मैं नहीं साथ साथ बोल सकी। आपने ऊपर से भी इतना प्रेस करना है इसे कि अपनी जगह पे रहे, और कोशिश करें लाइन के ऊपर ही लगा हुआ हो। ये जो स्ट्रिप है ये हमारी बनाई हुई लाइंस के ऊपर ही हो। और ये जहाँ जोड़ आएगा वहाँ भी आपने अच्छे से ग्लू कर देनी है ताकि ये इसके अंदर ही रह जाए ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। एक्स्ट्रा को चाहे तो काट दें, चाहे तो अभी रख के रखें। अब ये देखिए, ठीक है, हमारा सर्कल रेडी है। मैं बाहर से भी एक दफ़ा कर दूंगी ताकि ये सारा अपनी जगह पे सिक्योर रहे, और ऊपर से जोर देते हुए बाहर से लगानी है ताकि वो नीचे चिपका रहे। और ये आपका मोल्ड रेडी है, ठीक है। बस ये की चेन का मोल्ड रेडी हो गया है। ये देखिए कि की चेन का गोल मोल्ड रेडी है, ये देखिए, ठीक है। जो मैंने लाइंस रेडीमेड लगाई थी उसी के अकॉर्डिंग ये गोल बन गया है। बाहर से अगर आपको अभी भी है, अच्छा, जो मैंने कहीं देखी थी वीडियो उसमें ग्लू गन का यूज़ नहीं था, उसमें ये था कि उन्होंने ये यूज़ की है शीट और उसके बाहर उन्होंने क्ले लगा दी थी। तो क्ले से मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले क्योंकि मैंने 3 से 4 आर्टिकल क्ले के साथ बनाए, तो रेजिन नीचे से निकल के क्ले से बाहर और क्ले में चली जाती थी। तो उससे होता ये था कि मेरा वो पूरा आर्टिकल ख़राब हो जाता था। और उससे पहले मैं कैसे बनाती रही हूँ, मैं ये शीट का यूज़ ही नहीं करती थी। मतलब मैं जहाँ टिप एंड ट्रिक देखती हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको अप्लाई करूँ। तो अब इस वाले में क्या होता था कि ये शीट नहीं होती थी जो मैंने पहले देखा, तो उसमें सिर्फ क्ले थी। मैं क्ले सेट करती होती थी। अब क्ले जाहिर सी बात है वो स्मूथ तो नहीं देती, अब क्ले होती है तो वो मुझे मज़ा नहीं आता था। फिर जब वो हार्ड हो जाता था मेरा आर्टिकल, मैं क्ले अलग अलग करती थी तो कॉर्नर स्मूथ नहीं बना करता। एजिस सॉरी, तो इस शीट से ये एजिस देखिए अंदर जो भी रेजिन होगी वो ऐसे स्मूथ होगी, ठीक है। तो जब मैंने ये ट्रिक देखी, लेकिन उसमें ग्लू गन नहीं थी, उन्होंने ये शीट लगाई थी और आगे से वो थी क्ले डाली हुई थी, तो वो मैंने किया तो फिर भी रेजिन नीचे से जा रही थी। तो मुझे हुआ कि असल मसला रेजिन का नीचे से निकलना है, तो क्यों ना मैं इसे यूज़ करूँ, रेजिन को सिक्योर कर लूँ। और जब से मैंने रेजिन को इससे सिक्योर किया है क्ले की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपके सामने एक सैंपल बनाया। अगर आप हार्ट शेप बनाना चाहते हैं देन मैं आपके सामने हार्ट शेप बना के दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए। इतना परफेक्ट दिल तो मेरा आज तक नहीं बना, ये देखें क्या मैंने दिल बना दिया। अच्छा खैर, तो इसके लिए सेम अगेन आपने स्ट्रिप कट कर लेनी है। मैं थोड़ी लंबे वाली स्ट्रिप की तरफ जाती हूँ ताकि हमारा एक ही स्ट्रिप से काम हो जाए, बजाय जोड़ 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 डालने के। अच्छा, निकाह प्लेट्स में आपको जोड़ डालना ही पड़ेगा स्ट्रिप्स के अंदर, क्योंकि वो ओबियसली ज़्यादा लेंथ ले रही होती है। मैंने 3 से 4 आर्टिकल अपने बनाए और बहुत बेहतरीन है। आपको शुरू में लग रहा होगा कि हम इससे बेहतर है कि मोल्ड्स ही ले लें, आपको लग रहा होगा कि आप मोल्ड्स ले लें, क्या इस खप में पड़ रही हैं। बट जब आप मोल्ड्स लेंगी वो एक फटेगा, फिर दूसरी तरफ जाएंगे फिर फटेगा, देन आपको लगेगा ये बेहतरीन तरीका, इससे बेहतर कोई तरीका है ही नहीं। और वो ये तो क्लास ले रही हो ना, तो इससे थोड़ा लेट हो रहा है, वरना ये 5 मिनट में नहीं लगते बनाने में, ठीक है। तो अब अगेन से हमने क्या करना है, हमने शीट को इधर रख लेना है और मैं इसको बिल्कुल सीधा रखती हूँ और यहाँ से मैं ग्लू लगाना स्टार्ट करते हूँ। और इसे पकड़ के रखना है जब तक ये 1 मिनट या इससे भी कम बस आपने ये करना है, ग्लू लगा के इसे थोड़ी देर पकड़ के लाजमी रखना है। ये देखें, और उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ, ठीक है, ये देखिए ऊपर से जोर दे के रखना है और अपनी लाइन के ऊपर ही रहना है आपने, ताकि आपकी जो मोल्ड की शेप है वो ख़राब ना हो। तो
ये बहुत गर्म होती है, एहतियात लाजमी करनी है आप लोगों ने। तो ये देखिए कर लिया। अब ये आपने चोंच बनानी है। सिंपली यहाँ आके आपने इस तरह से इसको प्रेस कर लेना है और ये देखिए चोंच बन गई है। ठीक है, ये नज़र आ रही है आपको कि मैंने किस तरह से इसको इजीली बगैर किसी ज़्यादा मुशक्क़त के कर लिया। और अब मुझे साथ साथ इसको भी मूव करना पड़ेगा, तो मैं इसको भी साथ साथ कर देती हूँ, ताकि क्योंकि मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ तो मुझे मसला होता है डायरेक्शन का। ओके, ठीक है, तो ये ले, ये बन गया। इसको फिर ऊपर से ज़ोर दे के रखें, प्रेस करके रखें। ठीक है, ये बन गया। एंड देन ठीक है, जितनी भी एक्स्ट्रा है मैं कोशिश करती हूँ मैं साथ साथ ही कट कर दूँ। और ये देखिए हमारा जो मोल्ड है वो रेडी है। अगेन ये है, कहीं से आपको डाउट हो रहा है कि यहाँ से लीक कर जाएगी, तो आपने ग्लू की सिंपल सी एक लेयर ऐड कर देनी है। ठीक है, ये देखें, ताकि हमारा आर्टिकल सिक्योर हो। ठीक है, ऐसे, और ऊपर से हम लोग प्रेस कर देंगे। एंड देखें, टन टना, दिल रेडी है, हमारा मोल्ड तैयार हो गया। अब इसमें आप रेजिन पोर करें, एक लेयर डालें, फिर नाम लिखें, फिर दूसरी लेयर डालें। ठीक है, मैं उतारने का तरीका बता दी हूँ। आप एक लेयर डालें रेजिन की बेस लेयर, उसके ऊपर राइटिंग करनी है, डिज़ाइनिंग करनी है, कुछ भी करना, पिक्चर ऐड करनी है वो कर दें। और उसके बाद सेकंड लेयर करें, डोमिंग करें। जब आपकी पूरी बन जाए, आपने सिंपली इसको खींचना है और ये उतरती चली जाएगी। और सेम पीछे वाला, ये देखिए ये, और इससे भी आपने पीछे से खींचना, ये उतरती चली जाएगी और आपका आर्टिकल चारों तरफ से स्मूथ होगा। ये तो मैंने किचन्स का बताया है। अगर आपने बड़ी बड़ी प्लेट्स बनानी है, सपोज दैट निकाह किया, वो गोल तो नहीं होती ना, उसमें थोड़ा सा क्या होती हैं, लाइक क्रस्ट रफ्स होती है ना, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा, स्मूथ नहीं होती, इरेगुलर होती है। तो मैं वो बनाना भी आपको बता देती हूँ, ताकि निकाह और इंगेजमेंट की ट्रेस भी आप बना सकें, प्लेट्स आप इजीली बना सकें। तो उसके लिए हमने सिंपली करना ये है, ये जो स्ट्रिप्स हैं, इन स्ट्रिप्स के साथ आपने कि मतलब इरेगुलर कुछ भी इनकी डिज़ाइनिंग कर दें, ऐसे लाइक ऐसे। ठीक है, और फिर जोर दे दें। ये देखिए ये हो गया हमारा, समझ आइए इस चीज़ की। ये देखें, और अगर कहीं से आपको गोल रखना, उस जगह को छोड़ दें और बिल्कुल छोटी सी चूच बनानी है, कहीं तो ऐसे कर दें, कहीं ज़्यादा बड़ी करनी है तो ऐसे कर दें। तो सिंपली आपने अपनी मर्ज़ी का इस पर डिज़ाइन क्रिएट कर देना है, आगे पीछे करके। ठीक है, ऐसे आपकी मर्ज़ी है। देखें, मैंने नीचे गिर गया, मैंने इस तरह का ये क्रिएट कर दिया है। अब इसको लगाने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सेम इसका भी क्या करना है। ठीक है, ये देखें, और मैंने ये भी बना दिया है। तो अभी कागज़ पेज मेरे पास छोटा है, मैं एक और कर लेती हूँ। ठीक है, ये दो कर लिए मैंने, और इनको मैं साथ साथ रख लेती हूँ। और इस पे मैं प्लेट का साइज बना देती हूँ। आप स्मूथ लाइन भी बना सकते हैं, डिज़ाइनिंग आप खुद कर लीजिएगा, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्लेट रख के उसके ऊपर गोल लाइन भी लगा सकती हैं। डिज़ाइन बाद में क्रिएट हमने कर लिया, वो शीट के अंदर ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। आप स्मूथ लाइन भी लगा सकती हैं सैंपल के तौर पे। ठीक है, तो ये मैंने रफ सा वो कर दिया, स्केच कर दिया। आपको नज़र आ रही है दोनों लाइन के? नहीं आ रही होनी चाहिए। तो अब इसके बाद अब हमने इनको खुद ही एडजस्ट करना है अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। सपोज दैट अगर मैं बताऊं, ये देखिए मैंने, ओ सॉरी मैंने शीट नहीं रखी, सॉरी।
मुझे याद ही नहीं रहा शीट रखना। सेट किया और ये मैंने कर दिया ऐसे, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और अब मैं इस पे लगाने लगी हूँ ग्लू। आप बेशक ऐसे लगा लें और इस तरह मैंने रखा, ठीक है, एक को मैंने रखा तो आपने इसे प्रेस करके रखना है। ये हो गया। अब ये कॉर्नर आ रहा है तो इस आपने देखना कि आपने प्लेट को डिज़ाइन यहाँ से किस तरह देना है। थोड़ा सा ये अंदर की तरफ होना चाहिए तो इसे अंदर यहाँ से ना पुश कर दें दरमियान से अंदर की तरफ। और यहाँ देख लें कि मुझे यहाँ से ऐसे लेके चलना है और इसके ऊपर इसी शेप में डाल के ऊपर जोड़ दे दें तो इसी शेप में सख्त हो जाएगा और साथ अटैच हो जाएगा इसी शेप में अंदर की तरफ। नज़र आ रहा है ये आपको कि अंदर की तरफ मैंने किया है। और ये हो गया। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट की तरफ जाऊंगी, ठीक है। इसको हम इस तरह कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसको बाहर की तरफ से गोल ले जाएंगे तो ये मैं बाहर की तरफ गोल करके ग्लू लगा ली। अब इसके ऊपर मैंने ये ऐसे कर दिया, ठीक है। राउंड अगर सिंपल राउंड है तो उसमें मसला नहीं है। स्मूथ राउंड में तो आपने सिर्फ टेप को ऐसे इस शीट को ऐसे लगा देना है। बट अगर आप कर्व डिज़ाइन कर्व वाला बना रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको ये सारा बेसिकली मेथड बता रही हूँ कि आप इस तरह से कर्व जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह आप हर दफ़ा रेजिन के मोल्ड खुद से बना सकती हैं बजाय इसके कि आप परचेज करें। एंड वाले को तो लाजमी आपने करना है क्योंकि ये एंड वाला है ना, ये थोड़ा सा ना मतलब उखड़ जाता है तो इस पे ज़्यादा अच्छे। तो बस अब ये ओके है। अब नेक्स्ट स्ट्रिप की तरफ चलें। नेक्स्ट स्ट्रिप को उठाएं, यहाँ लगाएं, इसके साथ भी थोड़ा सा लगा दें और नीचे भी लगा दें, ठीक है। अब उसके बाद इसके साथ इसको अटैच करनी गर्म होती है, ध्यान करना है आपने ग्लू को, ठीक है। इसके साथ अटैच कर दिया। अब नेक्स्ट मैंने आगे 1 से 2 ऑर्डर्स की मेकिंग करनी है तो मैं इसी तरह सेम मोल्ड बना रही होंगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह विद प्रैक्टिकल आप लोगों को इस मोल्ड को यूज़ करने का तरीका भी बताऊंगी, ठीक है। ये ओके हो गया हमारा। अब मैं उस साइड पे आ जाती हूँ। खैर अब आप लोगों ने इस तरह करना है। अब मैं बिल्कुल आगे स्मूथ तो आगे बस मैं आपको स्मूथ जल्दी काट के दिखा देती हूँ। आइडिया तो आपको हो गया ना कि आपको किस तरह की, बल्कि स्ट्रिप आई थिंक कटी हुई है। ये देखिए स्ट्रिप काटी हुई है, ठीक है। इस स्ट्रिप को हम अब लगा लेते हैं जल्दी क्योंकि मेरा ख्याल आपको अब आइडिया हो गया है कि आपने मोल्ड कैसे बनाना है। तो जो भी कस्टमर ने साइज़ कहा है ना, 8 इंच की प्लेट का है तो आप 8 इंच का बना लें। वो मैं आपको बता दूंगी कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये 8 इंच का है, ठीक है। वैसे इंची टेप भी काफ़ी होता है, आप इंची टेप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपको इंची टेप से नहीं करनी है तो हमारे पास ना मैट मिल रहा होता है, सिलिकॉन मैट, आप दराज पे भी देख सकती हैं। वैसे बाकी पेज इंस्टा पेज से भी मिल जाता है।
तो वो सिलिकॉन मैट आप मंगवा लें, उसमें इंचेस गोल गोल दायरे में बने हुए होते हैं। तो 10 इंचेस भी आप बना सकते हैं, आप 12 इंचेस बना सकते हैं, आप 13 इंचेस, आप कुछ भी XYZ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आगे एंड में से सिर्फ राउंड कर दी ताकि आपको राउंड का तो सिंपली आइडिया हो जाए कि राउंड कैसे करना है। ओके, उसमें आपको कोई एफर्ट पुट नहीं करनी, आपने बस गोल गोल लाइन के ऊपर घुमाते चले जाना है। तो ये आधा मोल्ड मैंने इरेगुलर में कर दिया और आधा मैंने राउंड में कर दिया। ये देखें आपका मोल्ड अब रेडी है। और ये मेरा ख्याल 8 इंच का होगा, हाँ इतना साइज़ 8 इंच का होता है। ये मैंने 8 इंच का बना दिया आपके सामने। शायद इसे थोड़ा सा बड़ा हो, वरना ये 8 इंच का काफ़ी है। चलिए हम मैयर करके देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये बन गया मोल्ड आपका, रेडी है। मैं Where's my inch tape? नहीं ये 7 का है, मतलब 7 का है, हाँ जी ये 7 का है, तो 8 का नहीं है। इस तरह से हमने मोल्ड बना लिए हैं। एक ये मोल्ड हमने बना लिया, ठीक है, उसके नीचे हमने ग्लू लगाई थी इसलिए ये 7 चिपक गया। चलें कोई मसला नहीं है। ये 8 इंच का है और ये साइड इरेगुलर बनाई है, ये साइड राउंड बनाई है, सिंपल राउंड, ठीक है, प्लेन। और इसके अलावा देखिए की चेन्स के मोल्ड बना दिया। अब आप पे साइज़ पे डिपेंड करता है आप कितने साइज़ के क्या बनाना है। ये आपके मोल्ड्स रेडी हैं और ये इतना परफेक्टली काम करते हैं कि ये आपकी रेजिन के साथ जुड़ते ही नहीं हैं। आपने इन्हें उतारा, ये उतर जाएंगे, रेजिन से अलग हो जाएंगे, इजीली अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मोल्ड पे इतना पैसा लगाने की ज़रूरत है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली क्या करना है कि रेजिन लें, मोल्ड इस तरह बनाएं, ऑर्डर लेना स्टार्ट करें, ठीक है। रेजिन आप अपने पैसों से ले लें, ऐड चलाएं, कस्टमर आएंगे और उससे ये होगा कि आपने ये मोल्ड बनाया। इसके अलावा आपको कलर्स चाहिए तो आप 1-2 कलर मंगवा लें हर ऑर्डर पे, अगर, वरना मेरा ख्याल है कि 1-2 कलर इतने ज़्यादा इन होते हैं कि 1-2 कलर से ही आपका सारा काम हो जाता है, वो हर ऑर्डर में यूज़ हो रहे होते हैं। बट जो आपका न्यू चीज़ आ रही है, कोई चीज़ आपको मंगवानी तो आप वो मंगवाएँ ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास वो चीज़ बल्क में आ जाए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट ऑप्शन है, बजाय इसके कि जो मेरे वाले तरीक़ों से एक्सपेरिमेंट कर करके आप आएँ। आपको डायरेक्ट ये चीज़ पता चल गई है, क्योंकि मैंने अपना बहुत लॉस भी किया इन चीज़ों में। जब मैं उसके साथ क्या कहते हैं उसे क्ले के साथ क्या करती थी, मेरा इतना रेजिन ज़ाया होता था, वो इतना नीचे से निकल जाया करता था। और सेकंड जो मुझे चीज़ होती थी वो अलग करने में होती थी, क्योंकि ये स्ट्रिप्स नहीं होती थी और मैं क्ले से वो अलग करना और फिर छुरियाँ लेके गरम कर करके उनके कॉर्नर सेट करना, क्योंकि मेरा स्टार्ट में बजट ही नहीं था, ठीक है। तो वो तो जब आहिस्ता आहिस्ता आप अर्निंग की तरफ आते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इतना अर्न कर रहे होते हैं कि आप इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ हो वो ख़रीद सकें, देन आप उस चीज़ की तरफ चले जाइएगा। बट आई थिंक स्टार्ट में ये काफ़ी है, ये ज़रूरी है। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस चीज़ को फॉलो करते हैं। बस इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये मोल्ड साफ़ नहीं करने पड़ते, यानी कि आपने एक दफ़ा बनाया और आर्टिकल और साइड पे हो गया, वो मोल्ड्स आपको साफ़ करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज की क्लास में यही था। आई थिंक ये वीडियो होपफुली आपके लिए ये बेनिफिशियल वीडियो रही होगी। आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। जो भी चीज़ें, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस कर लूँगी, ओके। तो आज की वीडियो के लिए यही था, बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।